अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रुबास अली एफएक्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं रुबास अली एक दफ़ा फिर आपके साथ हूँ फॉरेक्स को लेकर कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपसे डिस्कस करने के लिए, ताकि ये आपको हेल्पफुल साबित हों एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। फॉरेक्स वो चीज़ है जहाँ पे बहुत से लोग प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो कंटिन्यूसली लॉसेस में फंस चुके हैं, जो नहीं समझ पा रहे कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करें या फिर अपने ही बनाए हुए रूल्स को या अपनी स्ट्रेटजीज को किस तरह से फॉलो करें। तो आज की वीडियो में ऐसी ही कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे आपके साथ 5 ऐसे सीक्रेट्स जिनको फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि हमारी फॉरेक्स फैमिली कहां तक है। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहला सीक्रेट, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने माइंड में रखनी होती है वो है एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अक्सर बिगिनर ट्रेडर्स सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना या ज़्यादा ट्रेड्स बढ़ा देना ही प्रॉफिट बनाने का तरीका है, लेकिन हकीकत इसके अगेंस्ट है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल है अपने लॉसेस को मैनेज करना। ट्रेडिंग में हर दिन प्रॉफिट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग में हर दिन अपने लॉसेस को कंट्रोल करना, अपने रिस्क को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड में 5% अपना कैपिटल रिस्क किया और उसमें आपका एसएल हिट हो गया, और आपका जो एसएल था वो जो आपने सेट किया हुआ था वही है और आपने उसको एक्सीड नहीं किया। तो ऐसी सूरत में आप रिलैक्स रह सकते हैं, क्योंकि जितना आपने सोचा था उतना ही आपका लॉस हुआ है। आपने पहले से अपना माइंड सेट किया हुआ था कि अगर आपने एसएल सेट कर लिया ना, तो उसका मतलब आपने अपने माइंड को भी सेट कर लिया कि अगर मेरा लॉस होता है तो ये इतना होगा, 5% मेरा लॉस होगा। आप पहले से उसके लिए तैयार थे, इसलिए वो आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा और अगली ट्रेड में आप बेहतर तौर पर काम कर सकेंगे। आप हर ट्रेड को जीतने की कोशिश मत करें, बल्कि अपने लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी सक्सेस बढ़ाएं। रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका ये भी है कि अपने ट्रेड साइज और अपने लेवरेज को ठीक रखना। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने लॉट साइजेस को एक टूल की तरह यूज़ करें और इन्हें कंट्रोल में रखें। कभी भी अपने लॉट साइजेस को अपने ग्रीड के साथ मिक्स मत होने दें। इमोशन के पर्पज से देखें तो जब आपका रिस्क प्रॉपरली मैनेज है तो आपका फियर और एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल का इंपॉर्टेंस भी समझना चाहिए। सिर्फ चार्ट को देखकर एसएल लगाना काफ़ी नहीं है, आपको ये इवेल्युएट करना होगा कि मार्केट कंडीशंस में कितना लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली देखें तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट हुआ हुआ है, अगर आपके लॉट साइजेस आपके बैलेंस के हिसाब से हैं और आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं की हुई है, तो फिर आप रिलैक्स होकर अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके कैपिटल का एक बहुत ही माइनर सा हिस्सा आपके एसएल के लिए सेट हुआ हुआ है। अगर एसएल हिट होता है तो आपका वो बहुत छोटा सा हिस्सा है जो जाएगा, बाकी कैपिटल आपका सेफ है। अच्छे रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि अपना मेंटल पीस और कंसिस्टेंसी भी बरकरार रखना है। जब आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और आपके इमोशंस कंट्रोल में होंगे, तभी आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर फोकस कर सकते हैं। अब जब आप जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है और ये आपको किस तरह से करना है, तो उसके बाद अगला जो स्टेप आ जाता है, सेकंड जो सीक्रेट है वो ये कि अपनी किसी भी जो भी आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली फॉलो करना। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी एक गलती ये भी है कि लोग बार बार अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने सिस्टम पे या फिर आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उस पर ट्रस्ट करें। आप हर मार्केट वॉइस को नहीं सुन सकते। जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है, उस पर आपको भरोसा रखना ज़रूरी है। स्ट्रेटजी को फॉलो करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ रूल्स को फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने सिस्टम की लॉजिक और उसकी रीजनिंग को अच्छी तरह से समझना होगा। अगर आप ब्लाइंडली कोई इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं या किसी की टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप इम्पल्सिव ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन अगर आपकी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके हर पैरामीटर को आपने टेस्ट किया है, आपने अपनी स्ट्रेटजी को बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया है और ये लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल है, तब हर ट्रेड आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है। कंसिस्टेंसी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। ये आपको रिस्क मैनेजमेंट करने में भी हेल्पफुल साबित होती है, और जब आपको पता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है और वो एक्यूरेट है, तो ये चीज़ आपको आपकी एंट्री और आपका एग्जिट डिसाइड करने में भी हेल्पफुल साबित होती है। और आप ये भी समझ पाते हैं कि आपको अपना स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है या फिर अपना टीपी कहाँ पे रखना है। अगर आप अपनी एक ही स्ट्रेटजी को लेकर कंसिस्टेंट हैं और आप उसी पे ट्रस्ट करते हैं, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है हर तरह की मार्केट कंडीशंस में काम करना। यही वो स्किल है जो बिगनर्स और प्रोफेशनल ट्रेडर्स में डिफरेंस क्रिएट करती है, क्योंकि मोस्टली जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हर स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया जाए,
हर टूल को यूज़ कर लिया जाए, हर इंडिकेटर को यूज़ कर लिया जाए, हो सकता है ये वाला फ़ायदा दे दे। अगर वो किसी एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं और वो उनको प्रॉफिट दे भी रही है, लेकिन वो देखते हैं कि किसी और ने ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया, तो वो सोचेंगे कि शायद उसकी स्ट्रेटजी मेरी स्ट्रेटजी से ज़्यादा बेहतर है, शायद वो जो टूल यूज़ कर रहा है, उसका जो इंडिकेटर है, उसका जो भी टूल है वो मेरे टूल से ज़्यादा बेहतर है, तो मैं उसको भी ट्राई कर लेता हूँ। फिर जब वो उसको करेंगे, किसी तीसरे को देखेंगे, वो बता देगा कि हाँ ये तो ज़्यादा बेहतर है, इससे तो आप ये सब कर सकते हैं, तो फिर आप उसको भी छोड़ेंगे और तीसरी चीज़ की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो आपका बिहेवियर है, ये मेन वजह भी बनता है आपके लॉसेस का, कि फिर आप कोई भी एक चीज़ ठीक से नहीं कर पाते। आपको ये नहीं करना कि आप हर चीज़ ट्राई कर लें कि ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ। नहीं, जितनी भी बेहतर चीज़ें हैं वो उसके लिए बेहतर है जो उसको कर रहा है। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है, उसकी मेंटल स्टेट अलग है, मेंटल पीस अलग है, उसका इमोशनल कंट्रोल अलग है। तो आप उसकी तरह से उस हर सिचुएशन में बिहेव नहीं कर सकते। जैसे वो अपने टूल को लेकर उस सिचुएशन में बिहेव कर रहा है, हो सकता है कि आप ना कर पाएँ। हो सकता है आप उस टूल को या उसकी स्ट्रेटजी को जो वो यूज़ कर रहा है उस तरह से फॉलो या हैंडल ना कर पाएँ जिस तरह से आप अपनी वाली को कर रहे हैं। तो जो चीज़ आपने सीखी है, जिसमें आपकी परफेक्शन है, जो आप ठीक से समझ रहे हो या जिसकी मदद से आप मार्केट को ठीक से समझ रहे हो, आपको उस पे ट्रस्ट करना है और उसी को ही फॉलो करना है। जब ये चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है तो फिर आपकी ट्रेड्स आपके लिए स्ट्रेस फ्री हो जाती हैं और बिल्कुल स्मूथ हो जाती हैं। जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से समझने लगते हो तो उसकी मदद से फिर आप मार्केट के बिहेवियर को भी समझने लगते हो। अब जब आप जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट भी हो गया और अब कंसिस्टेंसी भी आ गई, आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको भी आपको फॉलो करना है और एक ही रखनी है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो फिर आती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। ये एक तीसरा सीक्रेट आ जाता है उन लोगों का जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं। ये फिर एक तीसरा सीक्रेट आ जाता है, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी के बिना अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आपकी स्ट्रेटजी पर आपको कंसिस्टेंसी आ जाती है और आपका रिस्क भी मैनेज हो जाता है, तब सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए आ जाता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉसेस वही लोग करते हैं जो अपने इमोशंस के स्लेव बन जाते हैं। अब इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करें। इसका मतलब ये है कि आप अपने फेयर या फिर अपने ग्रीड को अपनी ट्रेड्स पर डोमिनेट मत होने दें। कई ट्रेडर्स प्रॉफिट या लॉस होने पर इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाते हैं, उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं या फिर प्रॉफिट हो जाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। जब आप प्रॉपर इमोशनल कंट्रोल सीख लेते हैं तो आप हर ट्रेड को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर पाते हैं। अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ सिंपल सी टेक्निक्स है जिनको फॉलो करना है। सबसे पहले ये कि आप हर ट्रेड में अपना प्री डिफाइंड एसएल, एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस, इन चीज़ों को डिसाइड कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को आउटकम से डिटैच कर लें। आप सिर्फ अपने प्रोसेस पे फोकस करें, अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करें, उसे फुली कंसंट्रेशन के साथ करें। आप इस चीज़ को छोड़ दें कि इसका आउटकम क्या होगा। हर ट्रेड आपके लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है। जब आप आउटकम से डिटैच हो जाते हैं तो फियर और ग्रीड ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाते हैं। अब ये इमोशंस को कंट्रोल करना, माइंड को कंट्रोल करना, ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे पहले भी मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुकी हूँ और अपनी पिछली वीडियो में भी हमने इस चीज़ को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। तो ये चीज़ें आप वहाँ से इनको अगर बहुत ब्रीफली देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अब अभी अगर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ें तो ये 3 चीज़ें तो हो गई। चौथा जो सीक्रेट है आपके लिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, वो ये है कि मार्केट को समझना। सही मार्केट अंडरस्टैंडिंग आपको रियल एज देती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। मार्केट में पैटर्न, ट्रेंड्स और बिहेवियर सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये ह्यूमन डिसीजंस का रिजल्ट है। जब आप मार्केट को इस तरह से देखने लगते हैं तो फिर आप हर सिग्नल को समझने लगते हैं और इम्पल्सिव ट्रेडिंग से बच जाते हैं। मार्केट अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर मूव को जज कर लें, बल्कि असली स्किल ये है कि आप प्रोबेबिलिटीज़ को एसेस कर लें। मार्केट को अच्छे से एनालाइज करने के लिए आपको ज़ाहिर है किसी न किसी ट्रेडिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, किसी न किसी ऐसे टूल की ज़रूरत होती है जिससे आप उसको स्टडी कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें। इसके साथ साथ मार्केट की अंडरस्टैंडिंग में न्यूज़ और इवेंट्स का एनालिसिस भी शामिल है। जब कोई मेजर अनाउंसमेंट आती है तो मार्केट इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करके समझते हैं कि ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है या फिर ट्रेंड चेंज। जो ट्रेडर्स फंडामेंटल्स और साइकोलॉजी दोनों चीज़ों को समझते हैं वही बेहतर तौर पे अपने एंट्री पॉइंट्स और अपने एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट को इंटरप्रेट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अपना हिस्टोरिकल डेटा देखें, पास्ट एक्शंस को ऑब्जर्व करें और समझें कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। जब आप रिपीटेडली पैटर्न्स और ह्यूमन साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करेंगे तो आपका इंट्यूशन भी शार्पन होगा। मार्केट अंडरस्टैंडिंग से आपकी ट्रेडिंग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जब आप चार्ट्स, न्यूज़, ट्रेंड्स और साइकोलॉजी को कंबाइंड पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सा ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी है और कौन सा रिस्की।
इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट करना और अपना इमोशनल कंट्रोल करना मज़ीद आसान हो जाता है। अब इसके बाद जो फाइनल स्टेप है, जो फाइनल 5वां सीक्रेट है आपके लिए, वो ये है अपनी ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना और कंटिन्यूस लर्निंग करना। क्योंकि मार्केट अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है, इसे ट्रैक करना और एनालाइज करना ही लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट है। अपनी ट्रेड्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना और लगातार सीखते रहना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग ये नहीं है कि आप अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करें, ट्रेडिंग ये है कि आप उनसे सीखें। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स वही हैं जो अपनी हर ट्रेड को वैल्यू करते हैं। सिर्फ विनिंग ट्रेड्स को वैल्यू करना काफ़ी नहीं है। आपका अगर किसी ट्रेड में लॉस भी हो गया है तो आपको उसको भी वैल्यू करना है, वो भी आपको एक लेसन देगा। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब ये है कि आप अपनी हर ट्रेड का एंट्री, एग्जिट, रिस्क, उसका एसएल और रीजनिंग अपने पास नोट करें। इसके साथ ही ट्रेड लेते हुए कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर थे जो आपको अफेक्ट कर रहे थे, या कौन से इमोशनल पैटर्न्स थे जो आपको अफेक्ट कर रहे थे, आप इन चीज़ों को भी नोट करें। जब आप अपनी ट्रेड्स का डेटा रखते हैं अपने पास, तो आप अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपका ये जो जर्नल होता है जिसमें आप अपनी सारी चीज़ों को नोट करते हैं, ये एक तरह से आपका मिरर होता है। ये आपको दिखाता है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जिनसे आप मज़ीद इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग से ये होता है कि आप देख पाते हैं कि कौन सा डिसीजन मेरे लिए प्रॉफिटेबल था और कौन सा डिसीजन मेरे लिए मिस्टेक था। इस तरह से ये होता है कि आप आने वाली ट्रेड्स को बेहतर तौर पे डिसाइड कर सकते हैं। फिर आपको पता होता है कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए किन चीज़ों को माइंड में रखा था और उन्होंने मुझे प्रॉफिट दिया था, या कहीं पे मैंने कौन सी मिस्टेक्स कर दी थी, मैं अपने पैटर्न से थोड़ा साइड पे हो गया था, या मैंने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया था, या कहीं पे मुझे किसी साइकोलॉजिकली या इमोशनली पैटर्न ने अफेक्ट किया था जिसकी वजह से मुझे लॉस का सामना करना पड़ा था। तो नेक्स्ट टाइम फिर आप उन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। तो इसलिए रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा वैसे भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहती हूँ। असल मकसद ये है इन चीज़ों को डिस्कस करने का, आप लोगों के साथ बार बार शेयर करने का कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इनको घुमा फिरा के जैसे भी करके हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, चीज़ें यही हैं, पॉइंट्स यही हैं। यही वो सिंपल सी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने अपनी ट्रेडिंग का, अपनी ट्रेडिंग करियर का हिस्सा बनाना है, तो ही फिर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब ये चीज़ें फॉलो करना आपके लिए उतना मुश्किल नहीं रहा होगा। अब आप आसानी से इन चीज़ों को समझ भी सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं।